क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3। देखो इसमें अच्छे से समझते हैं क्या था। लास्ट टाइम इसमें हम लोग पढ़े थे। लास्ट टाइम ये जो चैप्टर था इन द अर्लीस्ट सिटीज, थोड़ा सा आराम से बैठिए। इन द अर्लीस्ट सिटीज यानी कि पुराने के शहरों में क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में थोड़ा बहुत इसमें जानना था। हम लोग इसके पहले तक पढ़ चुके हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। लाइफ इन द सिटी। A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. तो जो हड़प्पन सिटी था वो कैसा जगह था? तो बहुत बिजी जगह था, यानी ऐसा जगह था जहाँ पे ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ पे सारे लोग मतलब बहुत कम भीड़ भाड़ हो, और ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता था और बहुत बिजी रहता था। वहाँ के लोग काफी एक्टिव थे। उसको ये कैसे पता चला? बहुत सारी बातें होती हैं, वो अपना कंक्लूजन यहाँ दिया है। अगर वो हर एक बात को है ना, छोटी छोटी बात जो सोच रहा है और वो हर वो बात लिखने लगे, तो आपका ये क्लास 6 का बुक जो है ना वो आप कवर कीजिएगा, है ना, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। वो अपने हर एक एक्सपीरियंस को नहीं लिख सकता है। इसी वजह से आपको बस ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिस्ट्री जो है जैसा लिखा हुआ है, इट मे बी कि ये सही हो, इट मे बी कि ये गलत हो, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है वो यही है। ठीक है, बिकॉज कोई देखने तो गया नहीं था। तो जो एक्सेप्टेड है, जो अभी तक है ना, मतलब हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग समझते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है, उसको हम लोग को पढ़वाया जाता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देख लो, है ना। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। तो ये कैसा था? बहुत ही बिजी प्लेस था। There were people who planned the construction of special buildings. देखो होता क्या है ना कि वो डिपेंड करता है ना। मान लो वहां पे बहुत बड़ा बड़ा मार्केट बनाया गया हो, और उसके अलावा वहां पे है ना, मतलब कि बहुत ऐसा प्रूफ मिलता हो कि वहां बहुत सारे दुकान लगते होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लो कि ये एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ के जो मार्केट होंगे वो कितने बड़े होंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम है ना 1 एकड़ में होंगे। पर अगर किसी जगह के 100 एकड़ में है ना अगर मार्केट ही हो, तो जाहिर सी बात है वो शहर क्या होगा? वो बिजी होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा। इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली जब शहर बड़े होते हैं, जगह बड़ी होती है, तो वो थोड़ी बहुत बिजी भी होती है। इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। और देख लेते हैं, और भी बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं जिसके ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंस वी आर कंक्लूडिंग दैट कि वो बिजी था या नहीं था, है ना। तो हिस्ट्री ऐसे ही काम करता है। हिस्ट्री में ऐसे ही कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई आएगा वहां पे हम लोग मतलब मंत्र फूकेंगे और कोई हिस्ट्री से निकल के आकर यहाँ पे अपने मुंह से बता के जाएगा कि हम तो ऐसे करते थे। ऐसा कुछ नहीं होता है। So our Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि प्लानिंग करते थे, जो कि क्या, किस बात का प्लानिंग करते थे कि कोई बिल्डिंग वगैरह जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो दीज वेयर प्रोबेबली द रूलर्स। और ऐसे लोग जो हुआ करते थे वो प्रोबेबली क्या हुआ करते थे? तो रूलर्स हुआ करते थे। बिकॉज जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, अब जैसे कि आज के डेट में भी पार्लियामेंट हाउस आप थोड़ी ना बनवा रहे हैं, कौन बनवा रहा है? गवर्नमेंट बनवा रही है। गवर्नमेंट क्या है? रूलर्स हैं, है ना, दे आर दी रूलर्स। ठीक है, अब ये जो अभी जो रूलिंग पार्टी है, अब वो पार्लियामेंट हाउस बनवाएगी, या फिर स्टेट में जो रूल कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनवाएगी, या फिर उसके अलावा रोड्स बनवाएगी, या जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन का मेजोरिटी जो बड़ा बड़ा काम है वो करेगी। अब जाहिर सी बात है वो आपके घरों को भी बनवा सकती है, और बहुत सारे कंडीशंस में, जैसे जब बात आती है किस चीज की, जब गरीबों के लिए मकान की बात होती है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स भी है जिसमें वो गरीबों को मकान बना के भी देते हैं। मगर मेजोरिटी केसेस में वो स्पेशल बिल्डिंग्स पे ही फोकस करते हैं। सो इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स। और जो रूलर्स होते थे उस वक्त, वो लोगों को क्या करते थे? वो भेजते थे कि आप जाओ वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, to get metal, precious stones and other things that they wanted.
अब मान लो कि तुम अगर एक खास पार्टिकुलर एक जगह में रह रहे हो, जरूरी है कि वो सारी चीजें वहां पे मिलती हो? मोस्ट प्रोबेबली कि सारी चीजें तो वहां पे नहीं मिलती हो। तो वैसे कंडीशन में जो आपके पास ज्यादा है आप उसको किसी और को देंगे, और जो आपको चाहिए वो आप किसी और से लेंगे, है ना। तो ये जो सिस्टम है इसी को ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड में तो दो बातें हो सकती हैं, चाहे तो आप पैसों का आदान प्रदान करें या फिर आप चीजों का। तो पहले कुछ वक्त तक बार्टर सिस्टम हुआ करता था, पर इसमें हम लोग देख रहे हैं आगे क्वाइंस की भी चर्चा हुई है, इसका मतलब क्वाइंस का भी जो है वो एग्जिस्टेंस था। So they may have kept the most valuable objects such as the ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. और जो लोग हुआ करते थे जो उस वक्त के, है ना, वो ऑर्नामेंट रखा करते थे। किस चीज का? सोने का, चांदी का, खूबसूरत मोतियों का, है ना, अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, और ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो जानते थे, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and prepare wrote on other materials। और वो जानते थे कि किस तरह से पत्थरों पे लिखना है, किस तरह से किसी दूसरी चीजों पे लिखना है। वो तरह तरह की चीजों के ऊपर वो चीजों को लिखने का काम करते थे, स्क्राइब का काम करते थे। और बहुत सारे उसमें तो कुछ सरवाइव कर रहे हैं जिसको हम पढ़कर आज हम बता पाते हैं कि भाई हाँ यहाँ से कुछ राइटिंग्स मिले हैं। और बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं, बहुत सारी चीजें राइटिंग्स ऐसी भी होंगी जो कि हम लोग फाइनली उसको फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो फाइनली खत्म हो गई होंगी। तो ये सारी बातें होती हैं। अब देखिए यहाँ आगे, सो बिसाइड्स देयर वेयर मेन एंड वुमेन, है ना, लोग जो थे, है ना, वो उसके मतलब बहुत सारे लोग थे भाई, लड़के लड़कियां औरतें मर्द सब तरह के थे। पर उसके अलावा क्राफ्ट्स पर्सन्स भी थे। क्राफ्ट्स पर्सन्स को कहते हैं जो किसी भी तरह का स्किल्ड काम करते हैं, जो कुछ बनाते हैं। क्या भाई? चाहे वो अपने घरों में बनाते हो, है ना, और या फिर वर्कशॉप्स में बनाते हो। वर्कशॉप में जो कि डेडिकेटेड एरिया होता है किसी चीज को बनाने के लिए। मान लो कि कपड़ों की फैक्ट्री है, कपड़ों की फैक्ट्री है, अगर हर कोई अपने बेडरूम में बैठ के बनाने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी देर में, है ना, बाथरूम जाएगा, थोड़ी देर में वो फिर सो जाएगा, थोड़ी देर में वो ये करेगा। यानी कि वहां डेडिकेशन के साथ काम करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनका अपना वर्कशॉप होता है, वो वहां पे बैठते हैं। आप कह सकते हो कि ऑफिस होता है, वो वहां पे बैठते हैं आराम से तरीके से, उन सारी कामों को वो बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से उस काम को करते हैं, और इस तरह से वो वर्कशॉप में बैठकर अपना पूरा काम करते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि घरों में करते थे, बहुत सारे का अपना स्पेशल वर्कशॉप था। So people were traveling to distant lands to or returning with raw material and perhaps stories, है ना। तो जैसे आज भी लोग यात्रा करते हैं, उस वक्त भी लोग यात्रा करते थे, पर आज यात्रा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ट्रक है, कार है, बस है, बाइक है, उसके अलावा फिर उसके बाद ट्रेन्स है, फिर एरोप्लेन्स है। बट उस वक्त फिर शिप है। पर उस वक्त इतनी सारी चीजें तो नहीं हुआ करती थी। पर उसके बावजूद जिन लोगों को बाहर जाना होता था वो बाहर जाते थे, फिर लौट के भी आते थे, और अपने साथ, है ना, जैसे कि रॉ मटेरियल किसको कहते हैं, जैसे जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं तो वो फिनिश्ड गुड्स होता है या फाइनल मटेरियल होता है, ठीक है। अब इसके पहले क्या होता है? इसके पहले वो कॉटन होता है, इसके पहले वो कॉटन होता है, ठीक है। अब जो कॉटन है उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कॉटन से पहले हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से फिर क्लॉथ बनता है, और क्लॉथ से फिर जाकर हम लोग उसको स्टिच करवाते हैं, या फिर विदाउट स्टिच भी बहुत सारे कपड़ों को पहना जाता है, जैसे धोती हो गया, जैसे आपका साड़ी हो गया, और इस तरह से बहुत सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे Many terracotta toys have been found and children must have played with these। अब उस वक्त के जो बच्चे हुआ करते थे, अब वो और कितनी तरह की चीजों से खेलते थे ये हम लोग को तो नहीं पता, पर उस वक्त के बच्चे टेराकोटा के टॉयज के साथ खेलते थे। क्यों? बिकॉज उस वक्त के बच्चों के लिए जो खिलौने थे वो मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं।
मिट्टी के खिलौनों को देखो, यहाँ ये दिखा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे शेर लग रहा है, ये कुत्ता भी लग रहा है कि ऊपर वाला कुत्ता नीचे वाला शेर, ये सुअर लग रहा है ना, ये राइनोसोरस लग रहा है ना। दोनों का दोनों मुझे कुत्ता लग रहा है, मुझे तो तुमको दोनों कुत्ता लग रहा है, हमको ऊपर वाला शेर या बाघ लग रहा है, बाघ लग रहा है क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स हैं। वैसे कुत्ते में भी स्ट्राइप्स हो सकता है। पीछे वाला सुअर लग रहा है, ये वाला, है ना। तो ये जो है ना, मुझे तो टेराकोटा ये के बुल लग रहा है। टेराकोटा टॉयज थे, है ना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो क्या है, तो वो एक हड़प्पन सील है। यहाँ देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फार लेफ्ट। फार लेफ्ट मतलब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ये जो है एक हड़प्पन सील है। इसमें ऊपर में जो लिखा हुआ है वो क्या है, उस वक्त की स्क्रिप्ट है जिसको आज तक लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। यहाँ पे एक पिक्चर बनाया हुआ है और ये फिर एक दूसरी तरह की दूसरी तरह की चीज की पिक्चर है। ये टेराकोटा टॉयज है। और ये ऊपर में देखो, यहाँ एक कुआं है ना। आज भी गांव में जाओगे तो इस तरह का कुआं तुमको मिल जाएगा। ये जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की गली है ना, विथ ड्रेन। अब जाहिर सी बात है, ये गली उस वक्त ऐसी कंडीशंस में नहीं रहती होगी, इसमें कुछ बेहतर रहता होगा। हो सकता है ये जो नलियां हैं वो कवर्ड रहती होंगी। मेरे क्लास में तो वही दिखाया गया था। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे जो बुक में दिखाया गया है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, है ना। तो इसमें जो गली दिखाया गया है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो ये ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि जब चीजों को, ऑब्वियस ही बात है कि हवा तो भाई आज की हो या पहले की हो, हवा तो हवा रहेगी ना। तो अब नली अगर गड्ढा नहीं होगा तो काम तो चलेगा नहीं। तो उस जगह पे है ना, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर कवर कर देंगे तो ये फिर पूरा फुल प्रूफ गली दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चे जो थे वो टेराकोटा के टॉयज के साथ खेलते थे। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे टॉप अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विथ अ ड्रेन, है ना। ये जो है एक गली है मोहनजोदारो का। और ये जो आप देख रहे हो एक कुआं है। आज का भी कुआं लगभग लगभग ऐसा ही दिखता है। गांव में जाओगे तो ऊंचा रहता है, वो डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है। हमारे गांव में ऐसा ही कुआं था, इस तरीके का। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वहीं का फोटो खींचा हुआ। अब देखो यहाँ पे a Harappan seal. The sign on the top of the seal are a part of a script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs, but we still do not know exactly what they mean. है ना, आज भी लोगों को पता नहीं चल पाया है एग्जैक्टली कि इसका क्या मतलब है। अगर हमसे कोई पूछेगा तो भैया हमारे लिए ये क्या है, तो हमारे लिए क्या है, मछली है। हमारे लिए क्या है, मछली है। और ये एच है, ये आई है, ये वाई है, ये दोबारा एच है, और ये ओ है। ओ के अंदर है ना जय जय हिंद कहा जा रहा है हाथ उठाकर, है ना। तो ये सारी बात ठीक है। फिर ये क्या है? अब देखो न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी। सिटी में क्राफ्ट्स के नाम पे और क्या क्या चीजें थी भाई, तो लोग उस वक्त आभूषण भी पहनना पसंद करते थे। गोल्ड का, सिल्वर का, बीट्स वगैरह, है ना, स्टोन्स वगैरह यूज करते थे। उसके अलावा और क्या क्या यूज करते थे वो सब कुछ देखते हैं। क्राफ्ट्स में सारी चीजें होती हैं जो कि कलाकारी के द्वारा बनाई जाती हैं। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज। तो इसमें हम लोग चलो देखते हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो कि बनाए जाते थे और जो कि पाए जाते हैं हड़प्पन सिटीज में। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छे से याद रखिएगा, फर्स्ट स्टोन हुआ, शेल हुआ, मेटल हुआ, और मेटल में क्या हुआ, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड सिल्वर तो सारी दुनिया जानती है ना, कि ये उस वक्त भी थे, आज भी है। यानी कि कह सकते हैं गोल्ड के बारे में कल भी, आज भी, आज भी, कल भी, है ना। ये तो हमेशा रहता है कि नहीं। अब देखो कॉपर और ब्रॉन्ज जो है, कॉपर और ब्रॉन्ज, है ना, सीबी याद रखना, ठीक है। तो कॉपर और ब्रॉन्ज इन सब के भी मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वे यूज्ड टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल टूल्स बनाने में होता था।
कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। क्या क्या बनाए जाते थे? टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे और इससे बर्तन बनाए जाते थे। जबकि गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, इससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे और वेसल्स बनाए जाते थे। यानी कि उस वक्त भी गोल्ड और सिल्वर जो था वो ज्यादा वैल्यूबल हुआ करता था। अब ऐसा क्यों? बिकॉज इसका तो बड़ा ही सिंपल फंडा है, द थिंग्स विच इज नॉट इजिली अवेलेबल, वो जो चीज होता है वो कॉस्टली होता है। तो भाई ये उस वक्त भी उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से ये चीज क्या थे? कॉस्टली थे। क्या थे? कॉस्टली थे। और इस वजह से है ना उस वक्त के लोग इससे टूल्स या फिर कोई दूसरे इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं बनाते होंगे। इसके अलावा और भी वजह हो सकता है। वजह ये हो सकता है कि गोल्ड जो है बहुत ही ज्यादा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है ना सॉफ्ट होता है, वो टूल्स बनाने के लिए उतना सही नहीं है। सिल्वर वगैरह भी है ना वो टूल्स तो बनाते हैं लोग, बट वेपन्स नहीं। टूल जैसे गोल्ड गोल्ड टूल्स में कौन सा टूल्स बनाते हैं? स्पून, फोर्क्स, इस तरह की चीज। वो वेसल्स में आया, वो यूटेंसिल्स में आया, टूल है। अच्छा, तो आपके हिसाब से टूल का डेफिनेशन हम लोग अब चेक करें। यहाँ उस तरह से टूल की बात नहीं कर रहा, वैसे तो साइंस में हर एक वो चीज है ना, हम यहाँ फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में टूल्स वैसे चीजों को कहते हैं है ना जो चीजों को थोड़ा सा क्या करता है, तो वो एज अ मशीन, ठीक है, एज अ मशीन। अब देखो यहाँ पे हर एक चीज का जो वैल्यू होता है ना देवांश, वो आप जैसे कि अब तुमको लाइट की बात करेंगे है ना, अब अगर तुम्हारे बॉडी की बात चल रही है और बात चल रही है कि बहुत लाइट है, तो वहां पे इसका मीनिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। योर बॉडी इज टू लाइट, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया आपकी जो बॉडी है वो बहुत हल्की फुल्की है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अगर पढ़ रहे हैं कि वी हैव लॉट्स ऑफ लाइट, ऐसा होता है। अच्छा, वी हैव लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लाइट दूसरा है, वहां लाइट दूसरा है। इन सब बातों को समझो, नहीं समझोगे तो ऐसे ही यूजलेस सेंसलेस है ना अननेसेसरी मतलब की सवाल करते रहोगे, है ना। थोड़ा सा समझो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, बहुत जरूरी है। बगैर बुद्धि के है ना बहुत तकलीफ है दुनिया में, है ना। चलो आओ देखते हैं। Perhaps the most striking finds are those of weeds, weights and blades, है ना। सो मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी उस वक्त में जो ढूंढी गई वो थी बीड्स को ढूंढा गया, वेट्स को ढूंढा गया एंड ब्लेड्स को ढूंढा गया। हाँ, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये वाला, ये आपका ब्लेड है। ये क्या है? ब्लेड है। यहाँ बीड्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वहां उस वक्त में ढूंढी गई। कौन सा ब्लेड, मतलब इसका यहाँ कैसे मतलब हुआ ब्लेड का? ब्लेड का क्या काम होता है? किसी चीज को काटना। तो इस चीज का भी काम वही था, तो इस वजह से इसको ब्लेड कहा गया। अभी जो हम लोग ब्लेड यूज करते हैं उसका शेप अगर वो ना होता, कुछ और होता, पर काम उसका वही होता, तो हम क्या कहते हैं उसको? ब्लेड कहते हैं, है ना। सुनो बताते हैं, सुनो तुम्हारे स्कूल में जो टीचर है ना, वो टीचर अगर वो ना होती, कोई दूसरी होती, तो उसको क्या कहते हैं? टीचर ही कहते हैं, है ना। बात समझ रहे हो ना। ये हर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी है ना। तो जो उसका फंक्शन होगा उसके हिसाब से उसका नाम होगा। तो हम वही कह रहे हैं कि ये जो है बाबू वो ब्लेड है ना। ये क्या है? ब्लेड है।
अभी इसके बारे में भी बहुत, इस पिक्चर्स के बारे में भी बहुत अच्छे से तफ्तीश करेंगे, बहुत ही डिटेलिंग करेंगे, है ना। शर्माओ मत, घबराओ मत, है ना। और अननेसेसरी सवाल पूछकर मेरा दिमाग, है ना, थरथराओ मत, वो गुस्सा आ जाता है ना, जब तुम वाहियात टाइप का क्वेश्चंस पूछते हो। लगता है कि तुम्हारे पास वक्त को बर्बाद करने के लिए, या फिर है ना तुमको, है ना, अपना भेजा दिखाने के लिए तुम इतना कुछ करते रहते हो। दिखाना है तो कुछ, हम जब सवाल करते हैं तो उसका जवाब दो। जो चीज हम पढ़ा देंगे ना, हम उसी से सवाल करेंगे, आप उसका जवाब दोगे, ठीक है। हम उस वक्त बहुत खुश होंगे अगर आप जवाब दोगे तो। और जब हम दोबारा पढ़ाते हैं ना, उस वक्त आप, उस वक्त है ना, तुम हमको क्या करोगे, जब हम दोबारा पूछेंगे तब उस वक्त हमको जवाब दोगे। चलो देखो यहाँ पे, The Harappans also made pots with beautiful black designs. हड़प्पन्स जो थे वो क्या क्या बनाते थे, तो बर्तन भी बनाते थे, सच एज द वन शोन इन पेज 6। अब देखो यहाँ पे पेज 6 में, है ना, पेज 6 है, ये रहा आपका पेज 6। इसमें ये जो बर्तन देख रहे हो, इस तरह का बर्तन भी बनाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये यहाँ पे ब्लैक कलर का डिजाइन बना हुआ है, ये सब। तो इस तरह का वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उस पे ब्लैक कलर का डिजाइन वगैरह भी बनाया करते थे। इसमें भी कुछ दिखा रहा है। देवांश, 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 है ना, अभी हम सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आओ। The Harappans also made seals out of stone, है ना, उन्होंने पत्थरों से सील भी बनाया था, पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाया था, सील बनाया था। These are generally rectangular, वो कैसे थे, तो रेक्टेंगुलर शेप में थे। See illustration on page 25, है ना, पेज 25 ये रहा, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 25, और ये रहा आपका सील, है ना। तो इसी इलस्ट्रेशन और इसके बारे में यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, है ना, और इसको हमने समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। अब आगे देखिए, तो क्या कह रहा है कि सील्स भी बनाते थे, स्टोन्स का वो यूज किस किस चीज में, तो भाई ऑर्नामेंट्स बनाने में भी करते थे, उसके अलावा मेटल्स का यूज करते थे, ये सारी चीजें पहले इस्तेमाल होती थी। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस सच एज द वन शोन ऑन पेज 6। पेज 6 में मैंने दिखाया कि वो लगभग लगभग घैला जिसको कह सकते हैं, मटका कह सकते हैं, मटका भी वो लोग बनाते थे, और उस पर ब्लैक डिजाइन वगैरह भी बनाया जाता था। वॉइस मेटल यूज्ड इन द विलेजेस यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 में हम लोग जो मेटल्स के बारे में पढ़े या पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ठीक है, वॉज मेटल यूज्ड इन द विलेजेस यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2। नहीं याद है, देखेंगे बाद में। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स, हाँ वो तो इसमें हम लोग देखे हैं, ऊपर में स्टोन का इस्तेमाल होता था। चलो दिखाते हैं अब इस पहले इसके बारे में कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ ये देख रहे हो, जो व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, ये जो है स्टोन वेट्स है। ये क्या है, स्टोन वेट्स है, यानी इसका इस्तेमाल वेटिंग के लिए, जैसे हम लोग वेट के लिए बटखड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, है ना, वैसे ही इसका इस्तेमाल होता था, स्टोन वेट्स। Notice how carefully and precisely these weights are shaped. These were made of chert, a kind of stone. एक तरह का स्टोन होता है, CHERT, है ना, chert. These were probably used to weight precious stones or metals. ये कीमती मेटल्स या स्टोन्स को वेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज ये काफी प्रिसाइज वेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उस वक्त के लोग इस स्टोन का इस्तेमाल करते थे एज अ वेट, एज अ वेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ राइट में इस जगह पे जो दिख रहा है ना, वो क्या है, बीट्स है। ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है, बीट्स है। और ये जो है वो फार राइट है, स्टोन ब्लेड्स है।
ये ब्लेड्स तो है पर मेटल ब्लेड्स नहीं है, स्टोन ब्लेड्स, यानी कि ये जो मटेरियल यूज किया गया है यहाँ पे वो स्टोन किया गया है। क्या यूज किया गया है? स्टोन यूज किया गया है। ठीक है, बीट्स के बारे में देखिए, कह रहा है मेनी ऑफ दीज वेयर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, है ना, इनमें से बहुत सारे जो स्टोन्स हैं वो किस चीज से बनाए गए थे? कार्नेलियन से। अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, ये किस रंग का होता है? रेड कलर का होता है। द स्टोन वाज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड, इसको काटा जाता था, शेप में डाला जाता था और पॉलिश किया जाता था। समझ गए? सो मेनी ऑफ दीज वेयर मेड ऑफ कार्नेलियन, कार्नेलियन से बने होते थे, वो जो कि रेड कलर का स्टोन होता है, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it, क्योंकि उससे मालाएं वगैरह बनाई जाती थी। तो अब जाहिर सी बात है, अगर उसे किसी भी तरह का इस तरह का कुछ बनाना है जो गले में या हाथ में या कमर में किसी भी जगह पे पहना जा सके, उसके लिए हमें उसमें धागा या कुछ उसके अंदर से पास करवाना पड़ेगा, तो वो उसमें छेद किया जाता था और इस तरह से ये जो चीज है आपका वो ऑर्नामेंट्स बनते थे। फार राइट स्टोन ब्लेड्स, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? स्टोन ब्लेड्स हैं। बॉटम राइट, ये जो यहाँ पे आदमी जो देख रहे हो जिसका नाक थोड़ा सा डैमेज है, हाथ में भी प्रॉब्लम है, मगर ये वैसे भी जहाँ तक जितना मैं स्कल्पचर देखा हूँ, नाक ही किसी कार्ड से टूटा हुआ रहता है। कितना, और इसके अलावा 2-3 स्कल्पचर का नाम बताओ। इजिप्ट के उसका भी नाक टूटा हुआ है, स्फिनिक्स का। हाँ, तो माइकल जैक्सन के क्यों टूटा हुआ है नाक? नहीं जानता। तो बस वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल ये देख लीजिए कि यहाँ पे अभी ऐसा है। आगे देखिए, इसमें जो है, इसमें क्या खास दिखलाया गया है? एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, यानी कपड़े जो हैं वो कैसे हैं? एम्ब्रॉयडरी किए हुए हैं। तो उस वक्त के लोगों को एम्ब्रॉयडरी के बारे में भी आइडिया था। अब ये कैसे पता चलता है? अब ये देखो, जो स्टैचू दिख रही है, इस स्टैचू में यहाँ पे जो कपड़ा पहना हुआ है, स्टैचू को जो पहनाया हुआ है स्टैचू में, उसमें एम्ब्रॉयडरी दिखलाया गया है। क्या दिखलाया गया है? एम्ब्रॉयडरी दिखलाया गया है। इसका मतलब है कि उस वक्त के लोग एम्ब्रॉयडरी के बारे में जानते थे। उस वक्त के लोग एम्ब्रॉयडरी के बारे में जानते थे। So a stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. दिखलाया गया कि भैया ये आदमी जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहना हुआ है। इस टाइम पे ये जो है, यानी ये कपड़ा बनाना शुरू हो गया था। इस टाइम तक लोग कपड़ा पहनते थे। जी, ठीक है। So cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago, आज से 7,000 साल पहले, यानी कि आज हो गया 2023, यानी लगभग मोटा मोटी 5000 BC, है ना, जो पहला कॉटन का खेती मेहरगढ़ में जो पाया गया है ना, या जो थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगाया जाता है, वो 5000 BC के वक्त का है। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase, है ना, कुछ वाकई में कपड़ों का कुछ पीस भी पाया गया है एक सिल्वर वेस था उसके ढक्कन में। जैसे चीजों को 2-3 तरह की चीजों को मिला के हम लोग चीजें बनाते हैं ना, तो उस वक्त के लोग भी बनाया करते होंगे। सो सिल्वर का एक वेस था, उसके ढक्कन में, है ना, कपड़े के कुछ अंश पाए गए हैं। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदारो, और कॉपर की बनी हुई कुछ चीजें भी पाई गई हैं। कहाँ? मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो कहाँ है भैया? हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंदर सब आता है। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कॉटन जो है वो इन दोनों के ऊपर अवेलेबल है। क्या लिखा हुआ है? कॉटन। ऐसा कौन सा हम चीज, ऐसा कौन सा चीज छोड़ दिए जो हमको तुम लोग पहले बता रहे हो? बताओ पहले। एक्चुअली आप बोले कि ना
एक कोई भी जैसे कोई भी चीज कोई बनाता है। हम अभी कुछ ऊपर में कुछ ऐसा पढ़े हैं जो हम छोड़ दिए ऊपर कुछ आगे है जो उसके बारे में तुम बता रहे हो। जब अभी बोले हैं उसमें आप अभी कहे कि ना कि वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट भी पाया जाता था। हाँ ठीक, यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, वो तो पहले ही बोल दिया गया था। क्लोथ were found attached to the lid of silver vase and some copper objects. हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। सो वहां पे एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ पाया गया, ठीक है, किस चीज में, तो एक सिल्वर वेस के लिड पे और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट पे, कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉर्स, है ना, वो क्या होता है, तो कॉटन वगैरह, कॉटन के कपड़े वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। स्पिंडल WHORLS, है ना, तो देखते हैं WH स्पिंडल SPINDLE स्पिंडल WHORLS, ये तो अभी यूज होता है, उस वक्त भी लोग यूज करते थे। तो ये होता है आपका स्पिंडल, ये होता है आपका, ये क्या चीज दिखा रहे, तो खाली नहीं देखते हैं जब अननेसेसरी चीजों को नहीं, हम लोग यहाँ रिसर्च करने को नहीं बैठे हैं। अगर एक एक चीज पे अगर रिसर्च करें ना, तो इसके बारे में विकिपीडिया पे जाओगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। हमको चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर हम रिसर्च करें, इसी को कहते हैं डेविएशन बेटा, है ना। फोकस, आपको करना क्या है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वगैरह मिला है। स्पिंडल वगैरह का इस्तेमाल किस चीज में होता था, जाहिर सी बात है कपड़ों को बुनने वगैरह में। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायंस, है ना, ये फायंस क्या होता है, देख लो, अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फायंस इज अ मटेरियल, फायंस एक ऐसा मटेरियल है दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, और इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज, है ना, इसमें सैंड या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप देने के लिए गम का इस्तेमाल किया जाता था इनटू एन ऑब्जेक्ट। यानी कि आप कह सकते हो कि ये एक तरह से किसी पार्टिकुलर शेप एंड साइज के ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हम लोग उसको ढालते थे, ठीक है, तो वो फैंस था, ठीक है। इसमें सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता था विद द हेल्प ऑफ गम, उसको मिलाकर हम लोग जो भी चाहते थे वैसा बना लेते थे। द ऑब्जेक्ट्स वेयर देन ग्लेज्ड, उसके बाद उस पर ग्लेजिंग, समझा सकते नहीं समझना, हाँ ठीक है। देखो फायंस, फायंस क्या है, अनलाइक स्टोन और शेल, स्टोन और शेल तो जो होता है नेचुरली होता है, वो नेचुरल बनता है ना, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट आर फाउंड नेचुरली। फायंस इज अ मटेरियल, ये एक ऐसा तरह का मटेरियल होता है दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, इसको हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ाया था ना, ठीक है, तो पत्थर होता है, हाँ, क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ाते हैं, एक पत्थर होता है, वो भी सेडिमेंटेड है, हाँ सेडिमेंटेड पत्थर होता है भैया मेरे, अभी देख लो, हाँ ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका। पत्थर होता है, सैंड जानते हो ना, तो चाहे वो सैंड हो या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज हो, उसको गम का हेल्प लेते हुए उसको शेप में डालते हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी के मिट्टी में पानी डाल के उसको हम लोग शेप में डालते हैं, वैसे ही उस चीज को शेप में डालते हैं, यानी ये मोल्ड टाइप का हुआ, एग्जैक्टली मोल्डिंग होता है इसमें। द ऑब्जेक्ट्स वेर देन ग्लेज्ड, और जो वो बन गया उसको ग्लेज्ड किया जाता है, यानी उसको चमकाया जाता है, रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस, और तब वो बनता है क्या, तो शाइनी ग्लासी सरफेस, वो बिल्कुल चमकता हुआ ग्लास की तरह एक सरफेस बनता है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वेयर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और ये जो कलर होता था ग्लेज का वो कैसा होता था, चाहे तो ब्लू होता था या फिर सी ग्रीन होता था। फाइंस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स
बैंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। इससे क्या क्या बनाए जाते थे? फाइंस का इस्तेमाल करके बीट्स बनाया जाता था, बैंगल्स बनाए जाते थे। बैंगल्स किसको कहते हैं? जो चूड़ी। चूड़ी। इयररिंग्स बनाए जाते थे एंड छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। समझ में आया? तो फाइंस समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा था कि हाँ, सो आर्कियोलॉजिस्ट जो है स्पिंडल वॉस उन्होंने पाया जो कि किस चीज के बने हुए थे? टेराकोटा के बने हुए थे और फाइंस के बने हुए थे। यानी मिट्टी के तो बने हुए थे ही, और ये फाइंस मटेरियल जो कि अभी आप बताया कि सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज को विद द यूज ऑफ गम हम लोग उसको एक पार्टिकुलर शेप में ढाल सकते हैं। तो फाइंस वो मटेरियल को कहते थे। तो उससे बने हुए हैं ना, मतलब स्पिंडल्स, हॉल्स, वर्ल्स हम पाए, हम लोग को वो मिला था। सो दीज वेर यूज टू स्पिन थ्रेड, और इसका इस्तेमाल करते थे हम लोग, पहले किया जाता था थ्रेड को स्पिन करने में। स्पिनिंग इससे होता था। सो मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वेर प्रोड्यूस्ड वेर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट्स। इनमें से बहुत सारी चीजें जो थी, है ना, वेर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब जाहिर सी बात है, किसी एक काम को कोई आदमी जो करने में बिल्कुल महारत हासिल किए हुए है, अगर वो करेगा तो वो जाहिर सी बात है उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो जनरली कोई भी काम है ना, वो अलग अलग तरह के लोग अपने कामों में स्पेशलिस्ट होते थे। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing weeds और कार्विंग सील्स, है ना। सब काम के लिए अलग अलग, ये नहीं कि एक ही आदमी वो सारे काम कर रहे हैं, है ना। हर अलग अलग काम एक अलग आदमी करेगा, तो उसको स्पेशलिस्ट कहेंगे। सो लुक एट द इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 26। पहले ये देखिए, पेज कौन सा है? पिछला वाला पेज, ये रहा। ये जो बीट्स वगैरह देख रहे हैं ना, इसके बारे में कह रहा है। तो इसमें कहाँ गया भैया? हाँ, एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड, वो वाला जो एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ था, कार्व्ड, एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन, है ना। बियर्ड भी किस तरह से बिल्कुल दिखाया गया है। सो दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। जाहिर सी बात है, आप कर लो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना है, बिकॉज जब आप हथौड़ा मारोगे तो पत्थर टूट सकता है। वो कितना मारना है, जो कि जस्ट जो आप चाह रहे हो बस उतना ही खरोच है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इसका मतलब है कि उसको सब समझ है तब तो उतना समझ आता तभी है जब आप उस काम में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो उस वक्त एक्सपर्ट्स क्राफ्ट्समैन का हिसाब किताब हुआ करता था। अब देखिए, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, अभी भी होता है। सो नॉट एवरीवन कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, और जाहिर सी बात है आज की डेट में भी हर आदमी स्पेशलिस्ट नहीं होता है। कुछ लोग तो कुछ भी नहीं होते हैं। सो वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वेयर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वेयर स्पेशलिस्ट। हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि सिर्फ मर्दों को उस वक्त जो सोसाइटी था उसमें जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे वो सिर्फ मर्द होते थे या फिर सिर्फ औरतें होती थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग को लगता है वो यही लगता है कि कुछ औरतें होंगी और कुछ मर्द होंगे जो कि किसी किसी काम में स्पेशलिस्ट रहते होंगे। सो इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। सो रॉ मटेरियल क्या होता है? जब कोई चीज फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके पहले उस प्रोडक्ट को बनने में जिन सारी चीजों की जरूरत होती है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। Are substances that are either found naturally such as wood or ores of metals, है ना। तो वुड हो गया, क्योंकि वुड से हम बहुत कुछ बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें बनाते हैं। और ओर्स ऑफ मेटल्स, है ना, मेटल ओर्स हो गया, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, है ना। ये what exactly is the meaning of ores? ओर्स जो मेटल होता है ना, जैसे आयरन जो होता है वो
नेचुरली आयरन, वो ऐसा नहीं है कि नीचे से गड्ढा करके निकाले और वहां से आयरन निकला और सीधे उससे हथौड़ा बना लिए। वो ओर्स के फॉर्म में निकलता है, ओर्स के फॉर्म में निकलता है, उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी किसी कंपाउंड के फॉर्म में निकलता है, उसमें से उसको जो चीज रिक्वायर्ड है वो उसको निकालते हैं और जरूरत के हिसाब से जरूरत वाली चीज को अपने पास रखते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। यानी उनमें से जो रिक्वायर्ड चीज है उनको हम लोग बाहर निकालते हैं। मतलब पत्थर से वो जमा रहता है। अब देखिए यहाँ पर, सो दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो चाहे तो नेचर में पाया जाता है, या फिर ऐसा है कि फार्मर्स या हर्डर्स जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? तो वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे पनीर जो है ना, पनीर के लिए जो रॉ मटेरियल वो क्या है? पनीर के रॉ मटेरियल जो है वो है मिल्क। मिल्क, और मिल्क जो है वो नेचुरली फाउंड होता है? नहीं, वो प्रोड्यूस किया जाता है। किसके द्वारा? फार्मर्स और हर्डर्स। कौन सा फार्मर अपने खेतों में उगाता है? सॉरी, मिल्कमैन। हाँ, ठीक है, ये प्रोड्यूस किया जाता है। मिल्कमैन इसको है ना, मतलब कि बनाता तो एक्चुअली काव है, बनवाता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलेगा तो नहीं बनाएगा, वो बोले या ना बोले वो बनाता है, ये दुहता है सिर्फ। ठीक है, थोड़ा समझो बातों को। ठीक है, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। और तब जो चीजें मिली हैं, रॉ मटेरियल जो मिली हैं, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, जैसे हम लोग कॉटन जो है फार्मर्स जो है खेतों में उगाते हैं ना, और वो क्या है? रॉ मटेरियल है। अब इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल क्या करेंगे भाई? मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ्स, है ना, ठीक है, कपड़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। while some of the raw materials that the हड़प्पन्स used were available locally, है ना, जो कुछ रॉ मटेरियल जो है जो हड़प्पन यूज करते थे वो आसपास में मिल जाता था। मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्राउट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। अब जाहिर सी बात है कि घर में, अब आप इस घर में रहते हो तो इस घर में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे पानी आपको लगभग इस घर में मिल जाता है और सनलाइट, एयर मिल जाता है। इसके अलावा चावल, दाल, बाकी खाने की तमाम चीजें जो है उसके लिए मार्केट जाते हैं हम लोग, है ना। हम लोग कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। तो आज जो है, बात सुन लो, है ना, तुम ही चाहे तो पढ़ा दो या फिर हम ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी के वक्त में क्या है कि ऑलरेडी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें जो हैं वो आपके आसपास के स्टोर तक पहुंचा दी जाती हैं। पहले भी ऐसा हुआ करता था, पर उस वक्त ऐसा था, आज भी ऐसा है। अभी किसी को का कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा, है ना, मान लो कि हमको एक नटराज का मूर्ति चाहिए होगा, जैसे कुछ दिन पहले नटराज की मूर्ति चाहिए थी ना, कहाँ? G20 समिट के लिए बाहर में, वहां पे उसको डेकोरेशन में लगाना था। 28 फीट का, बाप रे। हाँ, तो कहाँ से गया? यहाँ तंजावुर से गया, तंजावुर से सीधे दिल्ली। हाँ, तो यहाँ जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ पे चीजों को, वहां से चीजों को मंगवाना पड़ा यहाँ से, है ना, उसी तरह से उस वक्त में भी बहुत सारी चीजें तो आसपास में मिल जाती थी, लोकली वो लोग मैनेज करते थे, पर बहुत सारी चीजें पास में नहीं मिलती थी। तब वैसे कंडीशन में, है ना, दूर से मंगवानी पड़ती थी। ठीक है, The हड़प्पन्स probably got copper from present day राजस्थान। जो हड़प्पन्स थे, है ना, उनको जो कॉपर मिलता होगा वो आज के राजस्थान से मिलता होगा, एंड इवन फ्रॉम ओमान। और इतना ही नहीं, ओमान से भी मिलता होगा। ओमान, 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 ठीक है। ये कौन सी जगह है इंडिया का नेशनल आज तक? तुम अभी बहुत कुछ नहीं सुने हो बेटा, है ना। ओमान,
तो मिडिल ईस्ट का कंट्री है। ओह देखो ये रहा आपका क्या, ये गुजरात है ना, ये आपका गुजरात है, यहाँ पे आपका राजस्थान है, और ये है आपका ओमान है। तो हड़प्पन जो है वो यहाँ से तो लेते होंगे, सो तो लेते ही होंगे, ठीक है, इस जगह से, राजस्थान से, यहाँ तक से भी लेते ठीक है। ये राजस्थान का ये वाला हिस्सा रहा, यहाँ पे इस जगह पे देख रहे हो कहाँ हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे, और ये ओमान का हिस्सा है। तो यहाँ से भी लेते होगे, यहाँ से भी लेते होगे, ठीक है। अभी आगे देखिए, अच्छा लग तो रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बन चुका है। लगने से नहीं, पढ़ने से समझेंगे, ठीक है। एंड वेस्ट एशिया, तो मतलब वो जो है वो कहाँ कहाँ जाते थे रॉ मटेरियल की तलाश में? वेस्ट एशिया, जैसा ये इसमें स्पेशली ओमान, राजस्थान। कॉपर की जब बात होती है ना, तो कॉपर वो आज के राजस्थान से लेते होंगे, ओमान से भी लेते होंगे, और वेस्ट एशिया से लेते होंगे। वेस्ट एशिया मतलब ओमान, जाहिर सी बात है, ओमान तो अफ्रीका का पार्ट हो गया अभी, है ना। उसके अलावा भी जो एशियन कंट्रीज में जो वेस्ट का पोर्शन है, ठीक है, वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ओमान इन वेस्ट एशिया। देखिए ओमान इन वेस्ट एशिया, ठीक है। टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टीन जो था, है ना, जिसको मिक्स करते थे किस चीज के साथ? कॉपर के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ब्रॉन्ज। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, है ना। तो टीन जो है, जो कॉपर के साथ है ना मिक्स होता था, और उससे क्या बनता था? ब्रॉन्ज बनता था। इसको मंगवाया जाता होगा, सब जगह देख रहे हो मे लगा हुआ है, मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम, है ना। थोड़ी कोई प्रूफ है, कोई प्रूफ तो है ना, कुछ तो प्रूफ है, उसके बावजूद हम लोग 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ये ऐसा प्रूफ नहीं कि सूरज है तो है, पानी है तो है, उस तरीके का चीज नहीं है ये। एक कंक्लूड करते हैं हम लोग। हाँ, अब ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो एविडेंसेस हो गए, सस्पेक्ट हो गए तरीके से। सस्पेक्ट है, एविडेंस नहीं है, सस्पेक्ट है, ठीक है। एविडेंस होता तब तो फिर वो होता। गोल्ड कुड हैव कम all the way from the present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, ईरान and अफगानिस्तान। अब ये सारी चीजों को आपको है ना याद रखना होगा कि ये किन किन जगहों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखो, हाउ वेयर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये गौर से देखो, ये आज के ब्लॉक कार्ट जैसा लग रहा है। लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शोज अ टॉय एंड द अदर इज अ सील। ये एक टॉय है जो कि ब्लॉक कार्ड की तरह है, और ये जो है एक सील है। इस सील में क्या दिख रहा है भाई? ये सील में एक बोट है, बोट में ये दो चिड़िया है या फिर दो आदमी हैं, और दो चिड़िया रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदमी को, जहाँ तक मैं समझ में जो भी है। और ये जो है यहाँ साइड में ये क्या है? ये तो रस्सी है, पर ये क्या है? ये रस्सी है, और ये रस्सी जो है इसको होल्ड करके रखी हुई है। इट मीन्स कि जो भी है, चाहे वो होल्ड की हुई हो या ना की हुई हो, वो इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। सो लुक एट द इलस्ट्रेशंस। हाथ हटा दो देवांश वहां से, हाथ हटा दो देवांश वहां से, है ना। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझना है तो आर्कियोलॉजिस्ट बन जाना, उसके बाद रिसर्च करना, उसके बाद वो सारी बातों को तुम पता करते रहना, ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल हमको पढ़ाने दो। लुक एट द इलस्ट्रेशंस, वन शोज अ टॉय एंड द अदर इज अ सील। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? जब हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी बार इसको पढ़ो, इस बुक को अच्छे से इसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर उसके बाद है ना, फिर हमसे बैठ के ना इस पर सारा डिस्कशन करना। पर हम क्या देखते हैं कि तुम पढ़ाने के बीच में टोकते हो, पता है क्यों? बिकॉज
आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप क्या हो, बहुत दिमाग वाले हो। ये जो प्रूफ करने की चाहत है ना, ये दिखलाती है कि आपके पास दिमाग की कमी है। समझ गए? कान का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और आंखों का। मुंह थोड़ा कम भी चलेगा ना तो बहुत फायदे में रहोगे। मुंह का इस्तेमाल जब हम कहें ना तब किया करो, ठीक है? आगे देखो यहाँ पे, look at the illustration. One shows a toy and the other is a sea. Can you suggest what are the modes of transport used by the Harappans? Where did you come across illustration of wheeled vehicles in earlier lessons? है ना? तो इन सारी चीजों में हम लोगों ने क्या सीखा है? तो भाई उस वक्त के लोग जो है ज्यादातर चांसेस है कि ब्लॉक कार्ट का इस्तेमाल करते होंगे या फिर बोट्स का इस्तेमाल करते होंगे, या उसके अलावा अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा टेराकोटा की चीजों का भी इस्तेमाल करते थे, टॉयज वगैरह का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा और क्या क्या, तो सील्स वगैरह का, स्टोन सील्स का इस्तेमाल करते थे, वेट्स का इस्तेमाल करते थे, स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे, और ऑर्नामेंट्स के तौर पे कॉपर हो गया, टीन हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो गलियां होती थी वो कैसी होती थी, इन सब चीजों के बारे में पढ़े। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का, फूड फ्रॉम पीपल इन द सिटी, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।